गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की 14 वर्ण वाले वसंत तिलका छंद की। आज हम पंचदश वर्णात्मक मालिनी छंद के लक्षण, वृत्ति, उदाहरण और लक्षण संगति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका लक्षण देखेंगे। न न म य युता इयम युते यम मालिनी भोगी लोकै। न न म य युते यम न न म य युते यम। ध्यान दीजिएगा, 2 बार मैंने इसकी आवृत्ति की है। न न म य युते यम मालिनी भोगी लोकै। अब इसकी वृत्ति देखेंगे। यह एक वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 पंचदश वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम क्रमशः न न म य नगण, नगण, मगण, यगण और यगण होता है। न न 2 बार नगण आ गया, म मगण, यगण यगण होता है। प्रत्येक चरण में क्रमशः अष्टम और सप्तम वर्ण पर यति होती है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आपको यति प्रकरण पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक तो हमने यति के विषय में देखा था। जितने भी छंद हमने पढ़े, प्रत्येक चरण के अंत में हम यति दे रहे थे, रुक रहे थे, ठहरना, विराम देना। लेकिन यहाँ से जितने भी छंद आएंगे, अधिक संख्या वाले, अधिक वर्णों की संख्या वाले होने के कारण से यहाँ बीच में भी विराम दिया गया है आचार्यों ने। तो क्या कहा? भोगी लोकै। भोगी होते हैं 8 और लोक है 7। तो अष्टम और सप्तम वर्ण पर यति होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः अष्टम और सप्तम वर्ण पर यति होती है। अब इसका उदाहरण देखेंगे हम। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का। सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं। इस विषय पर जब शाकुंतलम पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे। पहले हम गण चिन्ह लगा लें। स लघु, र लघु, सी लघु, लघु लघु लघु, नगण, न स ल, फिर वापस ज लघु, म लघु, नु लघु, न स ल, नगण। व में छोटे की मात्रा है, पीछे संयुक्ताक्षर होने के कारण से यह गुरु हो गया। ध में ऊपर अनुस्वार होने के कारण से यह गुरु है, गुरु गुरु। और शे में ऐ की मात्रा होने के कारण से गुरु। तो मा तारा मगण, व लघु, ले गुरु, ना गुरु, य मा ता यगण। पी में लघु, र के पीछे आधा वर्ण है यानी संयुक्ताक्षर है तो र गुरु हो गया। य के ऊपर अनुस्वार होने के कारण से य गुरु है तो य माता यगण। आगे देखिए पुनः द्वितीय चरण में। मलिनम अपि ही, म लघु, ली लघु, न लघु, न स ल, नगण। फिर आगे म लघु, पी लघु, ही छोटे की मात्रा लघु, न स ल, नगण। मा में मांशु, मा गुरु, शो गुरु। ल के पीछे क्ष क्षत्रिय होने के कारण से, संयुक्ताक्षर होने के कारण से ल गुरु हो गया। गुरु गुरु गुरु, मा तारा मगण, म लघु, ल गुरु, मीम गुरु, य माता यानी य गण। फिर आगे त लघु, नो गुरु। त में छोटे ही की मात्रा है तो यहाँ लघु होना चाहिए, लेकिन हमने एक नियम पढ़ा था लघु गुरु प्रकरण पर विचार करते हुए कि यदि किसी छंद का अंतिम चरण या चरण का अंतिम वर्ण
किसी भी चरण का अंतिम वर्ण अगर लघु है और छंद में हमें गुरु की आवश्यकता है तो उसको हम विकल्प से गुरु मान लेंगे। तो यहाँ ती को हमने गुरु मान लिया है। तो यगण पुनः ई लघु, य लघु, म लघु, लघु 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 नगण, ध में छोटे ई की मात्रा लघु, क में छोटे ई की मात्रा लघु, म लघु नगण, फिर नो गुरु, ज्ञा गुरु, वल गुरु, ङा तारा मगण, क लघु, ने गुरु, ना ले गुरु और ना गुरु, य माता यगण, प में छोटे ई की मात्रा लघु, तन गुरु और वी गुरु, य माता यगण। आगे वापस चतुर्थ चरण में किमीव, तीनों लघु हैं, लघु 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 नगण, ही लघु, म लघु, धू लघु नगण, राम में गुरु, णाम में गुरु, मंडनम का मन गुरु, मातारा ड लघु, नम के ऊपर अनुस्वार होने के कारण से गुरु, ना गुरु, य माता, क्री लघु, छोटे की मात्रा री की मात्रा है ध्यान दीजिए, त में बड़े ई की मात्रा, नाम गुरु, लघु गुरु गुरु, य माता। तो 15 वर्ण है, य लघु लघु, नगण नगण, मगण, यगण और यगण। अब देखिए सरसिजम अनुविद्धम, ये 8 वर्ण हो रहे हैं तो यहाँ पर यति आएगी। मलिनम अपि हिमांशो, यहाँ यति आएगी। इयम अधिक मनोज्ञा यति, किमे वही मधुराणाम यति। आगे दूसरा देखिए, स ही गगन विहारी, कलमश ध्वंसकारी, 10 शत करधारी, ज्योतिषाम मध्यचारी, विधुरपि विधि योगात, ग्रस्यते राहुणासौ, लिखितमपि ललाटे, प्रोज्झितुम कह समर्थः। एक उदाहरण और देखेंगे हम। हनुमान जी की स्तुति की गई है, बहुत सुंदर सा श्लोक है, आप लोगों को देखा हुआ सुना हुआ होगा। अतुलित बलधामम हैमशैलाभदेहम, ध्यान दीजिए कैसे यति आई, अपने आप यति पहुंचती है वहां। अतुलित बलधामम हैमशैलाभदेहम, दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। आपने देखा इस छंद के प्रत्येक चरण में अष्टम और सप्तम वर्ण पर यति आई। अतुलित बलधामम, यहाँ यति, हेम शैलाभ देहम, यहाँ यति, दनुजवन कृशानुम, यहाँ यति, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, यहाँ यति, सकल गुण निधानम यति, वानराणाम अधीशम पुनः यति, रघुपति वरदूतम यति, वात जातम नमामि यति। तो भोगी लोकई से तात्पर्य अष्टम और सप्तम वर्ण पर यति होती है। आज हमने मालिनी छंद का लक्षण, वृत्ति, उदाहरण और लक्षण संगति पर चर्चा की। कल एक नए छंद के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक ओम शम।